मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी शानें बयान फरमाई हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की अज़मतें, बुलंदियाँ, रिफ़त अल्लाह के कुरान ने ज़िक्र फरमाई। उम्मत को इन सारी अज़मतों से आगाह करने का मतलब ये है कि नबी पाक की अज़मत उम्मत के दिलों में बैठ जाए। जब किसी को इंसान बड़ा अजीम जानता है ना, तो फिर उसके तरीकों पर अमल करता है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाया वो भी अजीम है, जो मोजज़ात अता किए वो भी अजीम है, और जो अखलाकी बुलंदियां अता फरमाई वो भी बड़ी अजीम है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको खुल्क अजीम का मालिक बनाया है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि इखलाक सिर्फ मीठा बोलने का नाम है। आप मीठा बोले और मुसज्जा मुकफ़ा बात करें और जी जी करें तो आप बाइखलाक हैं। हालांकि मीठा तो बाज़ औक़ात लोग ट्रेनिंग के तौर पर भी बोलते हैं, ट्रेनिंग होती है। आप इदारों में जाएं तो जो बड़े इदारे हैं उनके जो सेलमैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि गाहक जो मर्जी करे, तुमने कड़वा नहीं बोलना। आप चले जाएं बड़ी दुकान पर, आपने कहा मुझे कपड़े चाहिए, तो वो सेलमैन आपको सारे थान खोल के दिखा देता है। आपने कहा नहीं यार तेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए, तो वो कहता है ठहरे कुछ पीछे भी पड़े। सारे उसने खोल दिया। आपने कहा तुझे कहा था ना तेरे पास वो नहीं है जिनकी मुझे ज़रूरत है, तो फिर भी आपको नाराज़ नहीं करता, कड़वा नहीं बोलता, कहता है जनाब अगले हफ्ते आइएगा, माल और भी आना है। लेकिन जब बंदा दुकान से नीचा उतरा ना, नीचे, तो फिर पता क्या उसने कहा? कहने लगा इसने एक जोड़ा लेना है और नखरे देखो कितने। ये बाइखलाक नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है? बाइखलाक होता तो ये पुश्त के पीछे भी वही खैर की बात करता जो इसने मुंह पे की थी। ये बाइखलाक नहीं, इसकी ट्रेनिंग है कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी के साथ मीठा। असल आप किसी बंदे के बारे में असल वो होती है जो उसके पुश्त के पीछे आप बात करते, मुंह पर तो सारी तारीफ करेंगे। तो बहुत सारे लोग मीठा ट्रेनिंग के, जहाज का अमला जो होता है ना, जिनकी एयरलाइंस बड़ी उम्दा हैं और जिन लोगों ने काम किया है, तो उनके अमले की तनख्वाहें भी बहुत हैवी होती हैं। तो जो बंदा 15,000 की टिकट लेके भी किसी डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठा है ना, तो वो तल्ख बात भी करे तो अमला तल्ख बात नहीं करता। ये अखलाक नहीं, ये ट्रेनिंग है कि तुमने गाहक को नाराज क्यों? इसलिए कि हमने माल बेचना है, सौदा बेचना है। तो ये ट्रेनिंग है। ढेर सारे लोग ट्रेनिंग के तौर पर मीठा बोलते, और कुछ लोग मतलब निकालने के लिए भी मीठा बोलते हैं कि चलो काम पड़ गया है तो जरा मीठा बोलो। फकत मीठा बोलना अखलाक नहीं। मीठा बोलना भी एक जुज़ है अखलाक का, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, सच बोलना अखलाक है। वाक़े के मुताबिक बात करना अखलाक है। गुफ्तगू करना तो तराजुए आदल के साथ, अपने अलावा भी किसी की खूबी मान लेना, यह भी अखलाक है। जो अच्छा हो उसे अच्छा कहना, चाहे वो हमारा हिमायती हो या मुखालिफ हो। अगर वो खैर वाला है तो फिर जुर्रत हो ये कहने की कि बंदा ठीक है। ये अखलाक है। आपका सब्र अखलाक है, शुक्र अखलाक है। जो अल्लाह ने दिया है उस पर गुजारा करना, कनात पसंद होना, ये अखलाक। हिरस से, हवस से, लालच से, तमस अपने आप को बचा के रखना, ये अखलाक है। आदात का सवरना अखलाक है। निरा 2, 4, 5 बातों का नाम अखलाक नहीं। मैंने कई दफा कहा है, फिर कहता हूं, अल्लाह का फजल है, मैंने भी पगड़ी बांधी है, खुदा ने तौफीक दी है शुरू में ही। बिल्कुल, इसको एक दफा भी दाढ़ी को कटवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शुरू से ही अल्लाह ने तौफीक दे दी, शुरू से रखी है।
लेकिन सुन्नत शरीयत को सिर्फ आप पगड़ी दाढ़ी में बांध नहीं कर सकते कि मैंने दाढ़ी रख लिया, पगड़ी बांध लिया तो कुल दीन पे अमल हो गया। ये सुन्नत की बड़े दर्जे हैं, ये आला दर्जे, इसकी बड़ी ज्यादा अहमियत है। हम भी रोज इसकी तबलीग करते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत और हुजूर की जो अदा सबसे पहले लोगों के सामने आई थी, वो तो सादिक और अमीन होना है। वो तो सादिक और अमीन होना है, जिस सुन्नत का लोगों को सबसे पहले पता चला था कि सच बोलते हैं, दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं। मेरे अजीज, आपका लबो लहजा, आपका अंदाज, आपका लेन देन हमारे इस खित्ते में ना, बर्रे सगीर पाक व हिंद का मिजाज खान का ही है, तबन मिजाज ही खान का ही। बहुत सारे इलाकों का मिजाज खान का ही है, बहुत सारे इलाकों का। बगदाद शरीफ का मिजाज खान का ही है। सिर्फ वहां हुजूर गौसे आजम की खान का मुकद्दसा ही नहीं, हजरत मारूफ करखी भी है वहाँ, हजरत जुनैद बगदादी भी है वहाँ, हजरत बहलोल दाना भी है। मिजाज तबीयत खान का ही है। हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद का मिजाज खान का ही है। इसलिए यहाँ पीर जिस किस्म का भी हो चल जाता है, जिस किस्म का, क्योंकि मिजाज खान का ही है ना, जिस किस्म का भी हो वो, क्योंकि पीरे तरीकत लिखा होना शर्त है, चल जाता है। मौलवी साहब ने नमाज पढ़ानी हो तो चलो 10 सूरतें तो आनी चाहिए ना उसे, कुछ नहीं तो 10 सूरतें तो आए ना। लेकिन पीर से ये भी नहीं पूछते कि तेनू को 10 आउंदियां ने कि नहीं। एक जगह मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि ये पीर साहब, अब गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो पीर साहब दुआ कर देंगे। कहने लगे हमारे पीर साहब दुआ नहीं करते, तकरीर भी नहीं करते। मैं कह लूँ आउंदी नहीं, इनू किसी मदरसे पाओ, आउंदी आउंदी तो जरूर करनी सी, मतलब कोई क्राइटेरिया तो होना यार। इतना ज़्यादा तो ना अपने आप को नीचे ले जाएं कि कोई हाल ही ना हो, जो आप जिसको मर्जी आप कोई दुनिया में क्राइटेरिया मुकर्रर करें किसी चीज़ का भी। वह बड़े ने जी अब ना निकालिएगा पैसे, अब मेरी बात सुने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दोस्त, अखलाकी रवैयों में मजबूती लाने के लिए हमारे सूफिया ने, ये मिजाज सूफियाना है यहाँ। अब ये तबलीग तो यहाँ सूफिया ने की, दीन उन्होंने फैलाया, लेकिन जो तारुफ है ना मजहब इस्लाम का, हिंदुस्तान में तारुफ वो ताजरों ने कराया है। यहां सबसे पहले जो लोगों को तारुफ हुआ ना मजहब इस्लाम का, कुरान का, नबी पाक अलैहिस्सलाम का, वो ताजरों के जरिए हुआ है। जब बहरी सफर शुरू हुए तो हिंदुस्तान के ताजरों के, अरब के ताजरों के साथ लेन देन के मामलात शुरू हुए। यहाँ की चीज़ें वहाँ बिकने लगी, वहाँ की यहाँ बिकने लगी, लेन देन होने लगा। तो यहाँ के लोगों ने ये देखा कि अरब शरीफ के जो ताजर हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं। लेन देन के मामलात में बड़े क्लियर हैं, साफ हैं। उनका वो मिजाज की नफासत देखकर यहाँ के लोगों ने पूछा तुम किस दीन के मानने वाले हो? तो जब ये पूछना पड़ा कि ये जो तुम्हारा लहजा है, ये जो तुम्हारा मामलात हैं, लेने देने का सफाई है, किस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है, इतना आला अखलाकी रवैया, तो अरब ताजरों ने कहा हम रसूल रहमत के दीन के मानने वाले हैं। आप जब तक अपने अखलाकी रवैयों में तब्दीली नहीं लाते, मिजाज में तब्दीली नहीं लाते, हमारे हजरत साहब बड़े जलाली हैं जी, किस बुनियाद पर जलाली है? ताजरों पर जलाल करते, करोड़पति बंदे पर जलाल करते, किस पर जलाल करते? माड़ा मुरीद आ गया ना बेचारा, जिसने देना कुछ नहीं, और वैसे भी नफसियाती है, थोड़ा दुखी ज़्यादा है, कारोबार नहीं चलता, रोज़ ही आ जाता है, वजीफ़ा दसो, तवीज़ दो, उस पर जलाल आता है। वो अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है, उसको डांट देते हैं। वो जलाली पीर तो थे वो कि जिनको लोगों की गलतियों पर, उनके बार बार गुनाह के इसरार पर जलाल आता।
वो कौन थे? वो हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक जैसे लोग, जो जलाल करते थे किस बात पर कि तूने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, तो सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करता। ये था जलाल, इसकी समझ आती है। लेकिन आप किस जलाल की बात कर रहे हैं? अखलाकी रवैयों की मजबूती, आपका उठना बैठना, लेना देना, मामलात जिंदगी, इसमें नफासत हो। हमारे यहां अखलाकी रवैयों की सबसे ज्यादा जरूरत घरों के अंदर होती है, और हमारा हाल ये होता है कि बाहर हमारा रवैया बिल्कुल ठीक होता है और घर में हमारी तबीयत बड़ी सख्त होती है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरत घर वालों को है। अब वो जज साहब जो हैं, जो घर जाते हैं तो उनका दिल करता है घर वाले भी कोई फैसला ही करा ले मुझसे, कोई मुकदमा सुनाओ तुम्हारा फैसला करो। और टीचर साहब कहते हैं मैं घर जाऊं तो मेरा दिल है सारे किताबें निकालें, कोई सबक पढ़ लिया जाए। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, उनको आदत होती है अदब कराने की, जूते कोई दूसरा ही उठाता है अक्सर, तो उनका भी दिल करता है कि जब मैं घर जाऊं ना बस सारे उठ के खड़े हो जाएं। ओ भाई, ये सारी आपकी जितनी भी अल्लाह ने एजाज़ात दिए हैं ये घर के बाहर हैं। घर के अंदर तो आप बेटे हैं किसी के, भाई हैं किसी के, शौहर हैं किसी के, बीवी मुंतजर है, उसने सारे दिन की बातें आपसे करनी है। वो सबसे ज्यादा खैर का आपको जानती है, लेकिन आप कहते हैं मैं थका हुआ आया हूं, तूने बात शुरू कर दी है। तो बाहर तो आप गप्पे मारते हुए आ रहे हैं, यारों से दोस्तों से रोटियां खाई, दावतें खाई, इधर गए उधर गए, और घर आपको कहा 10 मिनट बाद सुन ले। तो अव्वल तो जनाब का मूड ही ठीक नहीं, और अगर ठीक है तो आते ही मोबाइल खोल लिया है। किसको बात सुनाएं? इखलाकी रवैये की सबसे ज्यादा जरूरत आपके घर में है। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी लगाई है। सुनो मेरे महबूब का अखलाक क्या है। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सदके उन राहों के जहां से हमारी मां चला करती थी, उस खातून के क्या कहने कि जिनके घर आके रसूल करीम सुकून और आराम महसूस फरमाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, जरूरी नहीं कि कोई बंदा बाकायदा शिकायत करे, आप लबो लहजे से तो भी समझे ना, आप अंदाज से भी समझे ना कि बात कहां पहुंच गई है। हुजूर एक दिन फरमाने लगे, ये जरा बात को समझना, ऐसा नहीं कि कोई शिकायत हुई, कोई बात हुई, कुछ कहना पड़ा, किसी को बताना पड़ा। हुजूर खुद फरमाने लगे, करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं तुमसे, या रसूलल्लाह कीजिए। फरमाया जब आप मुझसे नाराज होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आप राजी होती हैं फिर भी पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं तो चाको चौबंद हो गई, आंखें खुल गई। हुजूर ये क्या बात हुई, कैसे? हुजूर फरमाने लगे बताऊं फिर? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज, बताऊं फिर? या रसूलल्लाह बताइए। तो जरा ये बात समझना, अगर आप ये एक बात समझ गए तो हमारे यहां जमा होने का मसला हल हो, मकसद हल हो गया। हुजूर फरमा यार जरूरी है कि कोई एहतजाज ही करे तो बात सुनी जाए, अपने इर्द गिर्द वालों के जज्बात का भी तो ख्याल रखो ना, वो क्या सोचते हैं, किस दुख में। जरूरी है कि बहुत रो के ही बताया जाए तो हम मसला हल करें। करीम महबूब फरमाने लगे, आयशा सुनो, कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूं। फरमाया जब खुश होती हो ना, मुझसे राजी होती हो, तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहिम खलील के रब की कसम। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा कहती हैं मेरी कैफियत ये बनी कि मैं लबों से हंस रही थी और आंखों से रो रही थी।
करीम यहां तक ख्याल करते हो, लफ्जों का भी जुमलों का भी, यहां तक हुजूर इस कदर गहराई में, हुजूर इतना एक बारी मेरी आखियां चो ओना ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले याहो सारी दा। कहती है हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का वो अंदाज कि हुजूर कायल कर लेते, मोहब्बत से अपनी तरफ मायल कर लेते, लबों से हंसती आंखों से रोती, हुजूर इतना ख्याल रखते हो, जुमलों और लफ्जों तक का एहसास करते हैं। अर्ज करने लगी हुजूर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी ना जुबान से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में हर वक्त आप ही मौजूद होते हैं। ये है इखलाकी रवैया कि आपको एहसास हो। और यार देखो, जिस बंदे से हमारा 6 महीने भी ताल्लुक रहे ना कोई तलखी आ ही जाती है। यहां मैंने देखा है मुकद्दस तरीन सफर हरामैन का, मुकद्दस, लोग बड़े शौक से मिल के जाते हैं, वहां जाकर शिकवे करते हैं एक दूसरे के। पहली बात तो यह है कि मुतमईन होने को तो हम वैसे ही तैयार नहीं, और वहां जाके अब तो खैर माहौल उस तरह का है। कई साल पहले की बात है, हरम काबा के सामने 2 लोग अपने ट्रैवल एजेंट का शिकवा कर रहे थे, सन लुट लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि पहले तो आप यहाँ शिकवा कर रहे हैं और आपको पता है जगह वो है कि एक गुनाह करे तो लाख लिखा जाता है, तो ये बात इस सिरे से दुरुस्त नहीं। आप देखें तो सही बैठे कहाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि रोज लोग धोखे करते हैं। मेरा तो जी चाहता है जो रब रसूल की बारगाह में पहुंचाता है ना, वो लूट भी ले तो बड़ा ही अच्छा है। कुछ 24 घंटे शिकवे। मैं एक जगह महफिल नात में हाजिर था, अब तो मैंने बचत करा ली है, मैं ईशा के बाद जाता ही नहीं, इसलिए कि कोई किसी किस्म का नात का पल्ले पड़ जाता है, बाद में जवाब देते फिर कि जनाब ये उसने ये कह दिया है, आप भी मौजूद थे, लिहाजा हम वैसे ही बचत करते हैं। दूर से इफ्तकू मवाज़ या कुम, तोहमत वाली जगह से ही बंदा बचे। एक जगह बैठे थे तो नात खाना शेर पढ़ रहा था, और शायद मेरे जैसे लोगों के लिए पढ़ रहा था। मरहूम आज़म चिश्ती का कलाम था, तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़ हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया है साइयां। तो जरा बात बन गई, कुछ सख्त लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। तो मैंने साथ वाले से कहा कि लेकिन मैं भी करता रहता हूं कि यार आप लोग क्यों पहले डिमांड करते हैं, क्यों पैसे तय करते हैं, ये गलत बात है, क्यों आप ये चीजें। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, बेचने वाले इतने मुजरम नहीं जितने खरीदने वाले मुजरम हैं। ये तो माहौल उन लोगों ने बनाया जो पहले रेट लगाते हैं, पहले इनको पैसे देते हैं, फिर शिकवे करते हैं। क्यों आप रेट बनाते हैं, क्यों कहानियां बनाते हैं, पहले सारा कुछ करते हो फिर कहते हो बिगड़ गए। तो जरा दिल को बात लगी, तो मैंने साथ बैठे हुए शख्स से कहा यार आज बड़ा सोना पड़ा है, इसलिए मजा आ गया है। वो फौरन कहने लगा, कहते इन्हें 40,000 ले आ दे। ये हंसने की बात नहीं, रोने की है। मैंने उसे कहा यार को हर वक्त शिकवा जरूरी है, क्यों दिया तुमने, किसी और मुफ्त वाले को बुला लेते, मोहल्ले के बच्चों को नात नहीं आती उनसे सुन लेते, पहले देते हो फिर शिकवे करते हो। और मैंने कहा सुन, फिर आज इसने ना मेरे करीम रसूल का जिक्र किया है, और इतना सोना किया है कि दिल के जज्बात आंसू बन के टपक आए हैं। आज इसने जितना लुत्फ दिया ना, 40 थोड़ा है, ये थोड़ा है, ज्यादा मिलना चाहिए इसे। बात देखो कहां, कुछ जरूरी है कि हर वक्त इंसान कहीं अपने अखलाकी रवैयों को इंसान मजबूत करे, उसके लहजों से, उसके अंदाज से, उसके बात करने से। मुझे बताए ना, हजरत उमर तो कहते हैं कि हमारा दोस्त वो है जो हमारी गलतियां बताए। जी, जो हमारी गलतियां बताए वो हमारा, सानू तो कदे चंगा लगता ही नहीं। सवाल ही नहीं, हमने तो बाकायदा बंदे रखे हुए तरीफे कराने के लिए। ये नकीबे महफिल की ये अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ अरसे से ना जी आते ही माइक ले लेता हूं।
इसलिए कि हम जो नहीं हैं वो हमें बताया जाता है। तो अपने आप में बंदे को शर्म आती है कि ये क्या कहा जा रहा है, भला जरूरत है इन चीजों की? अगर कुछ है तो वो नजर आ जाएगी। लेकिन ये कहानियां बनाना कि फलाने साहब आ गए, क्या जरूरत है इस बात की? कोई हाजत नहीं। इससे इंसान कमजोर। उठ बुलिया, उठ बुलिया, वो चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। कभी तो इंसान निकले ना कैमरे की आंख से बाहर, वो हकीकत की जिंदगी में भी आए ना। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े आदमी थे ना, पर ये अखलाक है कि हजरत सलमान फारसी मिलने आए तो कहने लगे मेरे अंदर कोई गलती है तो मुझे बता के जाना, सारे मेरी तारीफें करते रहते। ये अखलाक है। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे है ना गलती आपके अंदर, आपको नहीं पता कहत पड़ा हुआ है लोगों को रोटी नहीं मिल रही और आपने सालन के साथ चटनी भी रखी हुई है, एक चीज खाएं, या सालन खाएं या चटनी खाएं। तो हजरत उमर क्या कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने उमर की इस्लाह कर दी, अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये तरबियत है, ये मिजाज, ये अखलाक है। ये मत समझे कि निरा थोड़ी देर मीठा बोले, जनाब रोटी खानी है, जनाब खाना खाना है, तो वापस आकर बड़ा बाइखलाक है जी, सानू बड़ा प्रोटोकॉल देता सो। ओ भाई ये तो भालों का जरूरत के लिए करते हैं लोग। आपके लहजे में हुस्न तब आएगा जब आप अखलाक की असल पोजीशन को समझेंगे। बस मैं बात समेटने लगा हूं। हुजूर ने एक बहुत बड़ा अखलाकी रवैया बताया है। जिंदगी में जरूरी नहीं होता बंदा सब जगह कामयाब ही हो। नौजवान जरा गौर करें मेरी बात पर। मैदान में रहना शर्त है, जीतना शर्त नहीं। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, लेकिन किसी का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने पढ़ा है। ड्यूटी कितनी है? 950 साल। कलमा पढ़ा 6 लोगों ने, पर नबी कामयाब होके गए। क्यों? कि रब ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई गई थी। उनके जिम्मे हजारों लाखों का मजमा जमा करना को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? हम ना जीतना चाहते, हमें लाजमी तौर पर नतीजा अपनी मर्जी का चाहिए। और ना भाई छोड़ दे, नतीजा उस पे छोड़ दे। जो लोग सबसे पहले जिन्होंने खून दिया था ना इस्लाम की बुनियाद मजबूत करने के लिए, सबसे पहला खून, वो बदर के 14 शहीद हैं। नाम बताओ उनके, बताओ नाम क्या है? इस्लाम का रोब जो पूरी दुनिया में बैठा है वो बदर के लोगों की वजह से है, जो मैदान बदर में गए। वो 14 लोग जिन्होंने खून दिया, नाम बताओ उनके। नहीं आते लोगों को। वो अगर नाम बनाते, तख्तियां लगवाते तो काम नहीं होता था। उन्होंने कहा नाम उस करीम का ही जचता है जिस करीम के सहारे हम मैदानों में खड़े हैं। हम तो ना जी किसी चक्कर में हैं। ये अखलाकी कमजोरी है। आप अपने हिस्से की ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें अपने हिस्से की, काम करें। हुजूर ने सहाबा को जहां खड़ा किया ना, हिकमतें नहीं पूछी उन्होंने, दलाइल नहीं पूछे, ये काम तो इसका मतलब क्या है। गुलाम भी कभी हिकमत पूछता है? गुलाम तो नौकरी करता है। उन्होंने हिकमत, ये बड़ा मजा है। आप किसी की गुलामी करें तो फिर हिकमतें ना पूछें, फिर ध्यान से गुलामी करें, तवज्जो से गुलामी। हमारे यहां लोगों को वाज़े हुक्म का पता चल जाए तो फिर भी तावील करते, गुंजाइश निकालते। पूरा वाज़े हुक्म है फिर भी गुंजाइश निकालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का क्या हाल था? ये उनका रवैया था अखलाकी। नबी करीम जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा देते देते देखा एक बंदा खड़ा हो गया है। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। सादी सी बात है। अभी मैंने भी कई दोस्तों से इशारे से कहा किसी के, यार बैठ जाओ बैठ जाओ, माहौल जरा ठीक रहता है।
करीम फरमाने लगे बैठ जाओ, सादी सी बात है। नाम नहीं लिया हुजूर, नाम नहीं लिया। यहां तो नाम लेके कहता है ना वालिद, बेटा जरा मुझे पानी पिलाना, नाम लेकर अब्बा जी छोटे को कह दे। हजरत शेख अबू मुर्ताइश एक सूफी गुजरे, साहिब रुसाला कुशैरिया ने उनका जिक्र किया। वो कहते हैं मैं हज पे जा रहा था, मेरा नफली हज था, तो लोग जमा थे, नारे शारे लग रहे थे। ये भी एक बारीक पहलू है अहले तसव्वुफ के यहाँ, इसे समझिएगा। मैं तैयार था, फूल शूल तैयार थे, नफली हज था, घर में मैं बैठा था और मैं हजरत साहब भी था। ये भी बड़ा मसला होता है, ये बड़ी बीमारी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। कहते मैं शेख भी था, तो घर में बैठे बैठे ना मेरी अम्मा जी ने ना मुझसे पानी का गिलास मांगा। अब हज आजकल का नहीं, हज उम्रा आजकल के हज से भी लोग बड़े परेशान होते हैं, कहने भी देखो जी बड़ा थक गए। हालांकि घर से गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे साफ सुथरे कपड़ों में, जहाज में खाना मिलता है, वहां नीचे उतरते हैं तो फिर गाड़ी खड़ी है। लेकिन आप पूछ ले, टेंशन बड़ी है, परेशानी बड़ी है, पता नहीं किस बात की है, अल्लाह जाने क्या है। उस वक्त आज क्या था, 6-6 महीने का पैदल रास्ता, खुद खाना साथ लेके जाना है, पका के खाना है, खैमा साथ है, जहां रात आएगी लगा के सोना है, लेकिन लोग जाते थे। शेख अबू मुर्तश कहते मुश्किल तरीन हज, मेरी तैयारी, नारे लग रहे हैं और फूल आ रहे हैं और हालात और हैं। घर में बैठा था, कल परसों मैंने हज पे जाना है। मेरी अम्मा जी मुझसे कहने लगी पुत्र जरा पानी का गिलास तो देना। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं मसलन अजीबी हूं और मैं शेख भी हूं, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है। कहते मैं छोटे भाई से कहा अम्मी जी को पानी देना, वो पानी ले आया। तो फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा शेख, सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और मां को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा है या हाजी कहलवाने के लिए कर रहा है? मां की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया और मैंने मां से कहा मां पहले पूरा साल तेरी ड्यूटी करूंगा, फिर तू दुआ देगी तो अगले साल हज करने जाऊंगा। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना है, आज जड़ा घर बैठा इनू तू फड़िया ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ये अखलाकी रवैया, इसको समझे। हम ना मोटी मोटी चीजों को ना जी वो बना के ना तो दिल को मुतमिन कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, बिल्कुल मैं तो जनाब आखिरी दर्जा है मेरी तरबियत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। एक सहाबी से कहा था, वो बैठ गए, लेकिन चूंकि मुतलक फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया, तो एक सहाबी मस्जिद के इस कोने में थे, उनके कानों में आवाज गई तो वहीं बैठ गए। एक उस कोने में थे, उनके कान में आवाज गई तो वो वहीं सुनना। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि बिल्कुल सीधे साधे आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं। ये मामला फहम है, बसीरत वाले हैं, दुनिया को बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने शऊर से ये तय कर लिया था, क्या भला, कि जो करीम कहेंगे हमने वही करना है। ये तय कर लिया था। ये होता है अखलाकी रवैया कि आप समझदार हों तो फैसले सियाने करें। एक सहाबी बनु गनम में थे, अभी उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। नमाज मुकम्मल हुई तो करीम फरमाने लगे आप कहाँ थे? हुजूर वो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। आप कहाँ थे? यार सुन लो, बनु गनम में कानों में आवाज गई, आप कहाँ थे? हुजूर फलाने कोने में। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। अदब है, खामोशी है, सन्नाटा है, गुलामी का लुत्फ है,